टू अंडरस्टैंड अबाउट टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से मिक्स्ड इनके रहे हैं। देखो एक बार 274, फिर 462, फिर 327, 440, 375। इनका ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, एंड इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है। सो दिस कुड बी अ रेड फ्लैग। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा ऑफ द एजीएम ऑफ द कंपनी, और इनके जो कॉल के ट्रांसक्रिप्ट है उनको हम लोग और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो यू शुड हैव अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि देखो ये इतना अगर मेजर डिफरेंसेस आता है ना, बहुत ज्यादा नहीं। देखो 8% से 17% हो गया, फिर 12%, फिर 14%, इतना बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो वी मस्ट फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन। देखो हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन हो, राइट, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन, कि ऑपरेटिंग मार्जिन इतनी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। ठीक है, देन अगर अपने ईपीएस देखें इसका, तो 2.35, 6.86, 8.54, 7.21, 9.12, तो वो मोर और लेस इसका ईपीएस भी बढ़ के ही आ रहा है। आगे चलते हैं, अगर इसकी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें, कंपेयर करें वाईओवाई और क्यूओक्यू में, वाईओवाई में देखें तो सेल्स 37% इंक्रीज हुआ है, एबिट 148% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 91% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी इन्होंने रिसेंटली फंड भी रेस करा था, तो आई थिंक शायद इसके पर्पस के लिए ही किया होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने अगर इनका ऐसे देखते हैं, तो ईयर ऑन ईयर अगर अपने देखते हैं, देखो 2001 में 24% का मार्जिन था, अभी 15% का मार्जिन है। देखो मैं बताता हूँ, इस कंपनी का आगे जाके भी अपने ये चीज देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू मिक्स है ना, उसमें ही पता चल सकता है कि इतना ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। ठीक है, इनके जो भी रेवेन्यूज हैं और उसमें कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखो ये इन्होंने अभी क्यूआईपी करा था, इसके कारण शायद शेयर होल्डर्स इनका जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स का वो कम हो गया है। एफआईआई का शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है, 2.18, 2.29, 3.21, 3.85, 4.39 एंड 7.93। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में बहुत मेजर एफआईआई की इंक्रीज हुई है। डीआईआईज मोर और लेस मिक्स बैग चल रहा है, बट लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो अभी ज्यादा है, और वाईओवाई भी देखोगे तो अभी इस क्वार्टर में ज्यादा है शेयर होल्डिंग ऑफ द डीआईआईज ऑल्सो। पब्लिक अल्टीमेटली लास्ट क्वार्टर में 11.25% था, तो अभी 10.25% है, तो विच इज मतलब फ्रॉम शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत रीजनेबल लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब रेलटेल ने इसको ही क्यों चूज किया है, क्योंकि ये बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन के फील्ड में भी काम करती है, और ये पावर ग्रिड का इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल ग्रिड जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसका 50% ये बनाया है। ठीक है, तो मतलब इधर उधर की कंपनी नहीं है, परफॉर्मेंस की अच्छी, मतलब परफॉर्मेंस प्रूव्ड है इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। तो क्या होता है कि, और ये सारा सीपीएसयू के साथ ही ये लोग सबसे ज्यादा काम किए हैं अभी तक, एंगेजिंग विद ओवर 50% ऑफ पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स अलग अलग कैपेसिटी में, क्योंकि ये लोग सब कुछ करते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्टर की जैसा काम भी करते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, ये लोग डिजाइनिंग भी करते हैं, ये लोग सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब 50% ऑफ द पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसमें ये लोग ऑफ द सीपीएसयूज मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें ये लोग इन्वॉल्व है ऑलरेडी। और नवरत्न पीएसयू जो है उनके साथ ये लोग बहुत सालों से कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। मतलब जो ये पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन की जो भी कंपनी होगी ना, उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट की पीएसयूज के साथ ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे जो पावर रिलेटेड एंगेजमेंट्स होते हैं, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, लीजेस होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब रेवेन्यू स्प्लिट देख लेते हैं। देखो जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज 93% ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, आगे जाएंगे अपने को रेवेन्यू दिख जाएगा इसका क्या है, तो उसमें से 93% इज ईपीसी, मतलब कि ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज, एंड रेस्ट 7% इज पावर एंड इंडस्ट्रियल। पावर तो पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल मींस डेटा सेंटर्स और उससे रिलेटेड और जो भी होता है वो। ऑर्डर बुक देखें अगर अपने, तो इसका करंट ऑर्डर बुक इज 9106 करोड़। उसके ऊपर दिस ऑर्डर बुक वाज कोटेड बाय द कंपनी इन देयर रीसेंट कॉन कॉल। उसके बाद और क्या काम मिला है, इंडीग्रिड नाम का एक इन्विट है, रियल एस्टेट इन्विट ट्रस्ट जो होता है, ये पावर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसके साथ ये लोग पावर कर रहे हैं, ये लोग आई मीन पार्टनरशिप किए हैं फॉर ग्रीनफील्ड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स,
मतलब नए नए कॉन्सेप्ट्स लाके ये लोग नए ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन ईशानगर एंड धुले। और जैसा कि मैंने आपको ये अभी हम लोग ने जो टॉपिक जिस तरह से स्टार्ट किया है, 102 सिटीज का इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है जहाँ पे इसको पूरा एंड टू एंड सारा काम करना है। अगर इसका क्लाइंट वाइज अगर हम लोग इसका ऑर्डर बुक देखें 9,106 करोड़ का, ये दिस इज 9100 लैक्स मिलियंस, ठीक है। तो पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा 1270 करोड़, उसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम ये 1250 करोड़, स्टरलाइट ग्रिड 1250 करोड़, स्मार्ट मीटर के ऊपर भी काम करता है, इंडस्ट्रियल्स में इसका स्मार्ट मीटर, ट्रांसमिशन में इसका स्मार्ट मीटर इंक्लूड होता है। स्मार्ट मीटर 882 करोड़ नेपाल में काम कर रहे हैं, 755 करोड़ स्मार्ट मीटर रांची कर रहे हैं, 561 करोड़ स्मार्ट मीटर इंदौर कर रहे हैं, 520 करोड़ स्मार्ट मीटर त्रिपुरा कर रहे हैं, 377 करोड़, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड गोमुखा का NERES का कर रहे हैं 444 करोड़, और दूसरी जो है उनका कर रहे हैं 176.8 करोड़। तो इनका जो ये पूरा एकदम क्लियर ब्रेकअप है जिसमें मैक्सिमम काम इनके पास अभी तक इसका है, स्मार्ट मीटर्स का इन लोगों के पास सबसे बड़ा काम है। तो मतलब अभी ये लोग मेजरली स्मार्ट मीटर्स में अच्छा कर रहे हैं। तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स पहले का रहा है, अब वो रेवेन्यू मिक्स भी गोइंग फॉरवर्ड चेंज होगा, इससे इनकी मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आने का चांसेस है। देखो पावर ट्रांसमिशन में टोटल इन टारगेट्स क्या है अभी कंपनी के, वो देख लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन में टोटल 3.5 लाख करोड़ का मार्केट का साइज है, इनकी करंट ऑर्डर बुक है करीब 4,900 करोड़, एंड इनका रेवेन्यू टारगेट पर एनम इज 2,000 to 2,500 करोड़, और इनकी आई थिंक इनकी 1900 करोड़ की टर्नओवर है लास्ट ईयर की, ठीक है। ये एक बार चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 1600 करोड़ का इनका TTM टर्नओवर है, और ये लोग सिर्फ रेवेन्यू 2,000 से 2,500 करोड़ सिर्फ पावर ट्रांसमिशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा पैसा यहां बनेगा। स्मार्ट मीटर्स से अभी इनके पास 2,500 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,500 से 2,000 करोड़ का पर एनम का रेवेन्यू, ठीक है। पावर जनरेशन में इनके पास 1,291 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये लोग चाहते हैं कि 500 करोड़ हर साल इनका रेवेन्यू वहां से आए। तो अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 2,000 और 1,500 और 500 तो 4,000 करोड़, तो 1,600 करोड़ से 4,000 करोड़ बहुत मेजर, और हम लोग मिनिमम पकड़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है सेल्स की बहुत बड़ी आने वाली है। वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे तो हम लोगों को इसका और आइडिया मिलेगा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। अब देखो डेटा सेंटर बिजनेस में ये क्या करे, जैसे मैं बता रहा था, लैंड एक्विजिशन एंड साइट असेसमेंट, MEP वर्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कमिश्निंग, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, स्टैट्यूटरी अप्रूवल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क, मार्केट एंड सेल्स, प्रोक्योरमेंट, लोडिंग इक्विपमेंट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये लोग पूरा एंड टू एंड काम करते हैं। इनको खाली लाइक फाइनेंसिंग भी, अभी जैसे रेलटेल ने इनको काम दिया है, फाइनेंसिंग भी इन्होंने ही देखनी है, इनको एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो ये अपना पूरा एंड टू एंड सारा चीज दे देते हैं। मतलब आप इनको ठेके पे सारी चीज दे दो, कॉन्ट्रैक्ट पे सारी चीज दे दो, ये लोग पूरा का पूरा आपको कर लेंगे, और रेवेन्यू में से एक शेयर भी देंगे आपको, राइट। अब इनका डेटा सेंटर बिजनेस जैसे मैं बता रहा था, चेन्नई का जो डेटा सेंटर बिजनेस है वो 2024 के दिसंबर में 5.6 मेगावाट वो कमीशन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड 17.4 मेगावाट जो है वो जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद फेज वाइज में ये कंप्लीट हो जाएगा। देन कोलकाता का जो डेटा सेंटर है, इन्होंने अभी रिसेंट में ही जमीन वगैरह खरीद के उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, 2027 तक में वो खत्म हो जाएगा, और उसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट होगी, ठीक है। दिस 15 मेगावाट इज मेगावाट IT लोड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये 102 जो बनाना है वो तो बनाना है, अभी उसकी प्रोजेक्ट की और डिटेल्स आई नहीं है, तो वो डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि इस पे कितना मेगावाट का अल्टीमेटली काम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 15 मेगावाट का ये एक 2027 तक रेवेन्यू आ जाएगा, और ये 5.6 मेगावाट का इस ईयर के लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, और 17.4 का भी नेक्स्ट 2-3 सालों के अंदर उसका भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी दिखेगी आपको, राइट। ये दिस इज इन एक्सेप्शन टू दी ऑर्डर बुक। ये वाले जो ऑर्डर्स मैंने आपको दिखाए हैं इनको छोड़ के ये वाला काम ये लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मतलब डबल इंजन की इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट
यू कैन फोरकास्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो अभी तक दिख रहा है। अब अपने नंबर्स देखते हैं और वैल्यूएशन समझते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूएशंस, वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और वेदर इट इज कंफर्टेबल टू बाय नाउ, और या फिर हम लोग को इसका फ्यूचर देखते हुए हम लोग को इसमें एसआईपी मोड में जाने में ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 19,306 करोड़, 65 का पी है, थोड़ा सा हायर साइड में अपने मान सकते हैं। पेग रेशियो इज मच हायर 9.60, ठीक है। पेग रेशियो क्या था, पी इंटू ग्रोथ रेट। अब देखो प्रॉफिट ग्रोथ रेट, अब प्रॉफिट ग्रोथ रेट का एक चीज समझो कि ये जो डेटा सेंटर जब कंप्लीट होंगे अभी 2014 24 प्लस 3 27 3 साल में डेटा सेंटर की इसकी पूरी कैपेसिटी हो जाएगी, प्लस 5 साल में इसको 20 वन आउट ऑफ 102 इसको 5 साल में 20 डेटा सेंटर्स रेलटेल के भी रेडी करने हैं, तो वहां से भी इसको रेवेन्यू आएगा, राइट। बट अभी प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट फ्यूचर में प्रोजेक्शंस में आपको ये दिख सकता है। एंटरप्राइज वैल्यू 19,169 करोड़, डेट जीरो डेट है विच इज वेरी गुड। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये अभी जो 102 जो बनेगा ना पूरा इनका, उसमें आई थिंक दे मे हैव टू टेक सम डेट, या नहीं तो अगर ये लोग अभी क्यूआईपी इन्होंने रिसेंटली किया, अभी आगे जाके शायद इनको और भी फंड रेजिंग इनको करना पड़ेगा, मे बी इफ दे डोंट गो टू द थ्रू फ्रॉम द डेट वाया डेट मॉडल, तो ये दूसरे मॉडल से भी जा सकते हैं। देखो जैसे मैंने दिखाया टीटीएम सेल्स इज 1604 करोड़, बुक वैल्यू इज 201, मार्केट प्राइस इज 1600, तो प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो इज हाई। रिटर्न ऑन इक्विटी अपना 15% के थ्रेशोल्ड से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% है, विच इज फाइन, नॉट वेरी ग्रेट। प्रॉफिट वेरिएशन 3 इयर्स 22.5%। ईपीएस इंटरेस्ट कवरेज गुड है, डेट फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइस टू सेल्स इज 12, हायर है। ईवी बाई एबिटा बहुत ज्यादा है, और करंट मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। नेटवर्थ ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग हमने देख लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू 295 और यहाँ पे है 1660 रुपया। अब देखो जो कंपनी का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, बट कंपनी की वैल्यूएशन देख के आई वुड से कि एटलीस्ट एक क्वार्टर तक और मॉनिटर करना चाहिए बिफोर अगेन लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, और उसके बाद ये नंबर में क्या इंप्रूवमेंट आता है नहीं आता है। देखो अभी बहुत नियर टर्म में बहुत कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि डेटा सेंटर का रेवेन्यू भी दिसंबर के बाद ही आने का है। तो अभी अपना स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स से 3 क्वार्टर्स तक अपने को इसको मॉनिटर करना है, और जिस तरह से इसकी ग्रोथ दिखती है, जिस तरह से इसका रेवेन्यू दिखता है, क्योंकि देखो 9,100 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक भी है, तो वहां से भी कुछ बन के तो जरूर बनेगा, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इस क्वार्टर में समझ में ही आ जाएगा, इस सितंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, बट वी विल गिव दिस कंपनी 1 more क्वार्टर बिफोर डिसाइडिंग वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट।